हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। एनसीईआरटी एससीईआरटी टेस्ट का ये पीडीएफ नवीन सर का है, जिसमें 32 क्वेश्चन लिया गया है जीके जीएस और करेंट अफेयर से। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास बाय क्लास करके मैं वीडियो डाल दिया हूं, जाकर देख लीजिए। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड की श्रेणी में जीता। ए है संस्कृति और भाषाई विविधता, बी है डिजिटल समावेशन, सी है महिला सशक्तिकरण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका मेरी ऐप WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड ऑप्शन ए संस्कृति और भाषाई विविधता श्रेणी में जीता। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है। ए है भारत, बी है फ्रांस, सी है दक्षिण कोरिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे। ए है 13वें, बी है 14वें, सी है 15वें, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे 14वें उपराष्ट्रपति पद पर थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड सरकार ने खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। ए बिहार, बी झारखंड, सी गुजरात, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है। ए उज्जवल सेन, बी क्रांति प्रकाश झा, सी सोमेश देव पाठक और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रांति प्रकाश झा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रस्थापित करेगी। ए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 1995, बी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2010, सी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा
दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई? ए उजाला योजना, बी अदिति योजना, सी सौभाग्य योजना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अदिति योजना। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमिलित कीजिए दोस्तों, मिलान करना है, बताना है आपको सही कौन है। तो ए है जूल, 1 नंबर में है धारा, बी है एम्पियर, 2 नंबर में है सामर्थ्य और सी है वाट और 3 नंबर में है कार्य, डी है वोल्ट और 4 नंबर में है विभवांतर, ई है कैलोरी और 5 नंबर में है ऊष्मा। तो कौन सा कूट सही है, ऑप्शन देख लीजिए और हमको बताइए। तो 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ई का 5। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप में गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी विस्थापन डी का विवरण किसमें सही दर्शाता है? देख लीजिए किसमें सही दर्शाता है, फिगर दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर ए सही होगा, ए में दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ए अवतल, बी उत्तल, सी साधारण और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस से बनते हैं। चलिए सही चुनना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है और 2 नंबर में है प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए, दोनों में से कौन सही है? केवल एक सही है ए, बी केवल 2 सही है और सी 1 और 2 दोनों सही है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा दोनों में से कोई सही नहीं है, ऑप्शन ई। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए है NaCl की मौजूदगी में प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान दर में वृद्धि होती है और ऑप्शन बी है सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सी है बेरियम तथा स्ट्रैंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेरियम तथा स्ट्रैंशियम प्रकृति रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीव के मृदाहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? ए है फर्न, बी है लाइकेन, 3 है मांस और 4 है छात्रक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों कौन सही है इसमें? तो आपको दिखाई दे रहा होगा कूट में ए और केवल 1 सही है ए, बी केवल 2 सही है और सी 2 और 3 सही है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3 दोनों सही है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, कथन ए हमारे आहार के सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। ऑप्शन देखते हैं, कारण आर अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है
अब कूट देखिए कौन सही है। कूट है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। बी है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए गलत है परंतु आर सही है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रोगग्रस्त मानव शरीर में निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। एक नंबर में है सूजे हुए कलिका पर्व, बी है रात्रि में पसीना आना, 3 है अस्मृत का लोप, 4 है विजन का घटना और इनमें से कौन से एड्स का लक्षण है? कौन सा है? ए है 1 और 2, बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 2, 3 और 4, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर है अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। 2 है बिलिगिरिंगन पहाड़ियाँ सतपुरा श्रेणी की सबसे पूर्वी भाग है और 3 है शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी भाग है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल ए है केवल 1, बी है केवल 2 और सी है सभी 3, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? ये है ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल है जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वत घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए है। ऑप्शन बी है ऑरिक्स का शिकार उसके श्रृंगाभों के लिए किया जाता है जबकि रुचि का शिकार कस्तूरी के लिए। सी है ऑरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है जबकि चीरू केवल उत्तर पूर्वी भारत में। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। 2 नंबर है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। 3 नंबर है एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। 4 है गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। इन कथनों में से कौन से सही है? उस 19 नंबर का कथन देखेंगे। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। बी है सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी इस्पात का प्रमुख उत्पाद है। और सी है महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्माल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण अथॉरिटी ऑफ इंडिया का समानुषंगी है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक में है राज्य और दूसरा में है पर्यटक केंद्र। कौन सा राज्य में कौन पर्यटन केंद्र है? ए है जम्मू कश्मीर और एक में है उडवाला। ए है जम्मू कश्मीर और एक में है उडवाड़ा। बी है हिमाचल प्रदेश और 2 नंबर में है पॉइंट कैलीमर। और सी है गुजरात, 3 नंबर में है गुलमर्ग। डी है तमिलनाडु और 4 नंबर में है कौशली। तो आप सम्मिलित कर लीजिए और कूट दिखा रहा हूँ, उसमें आंसर बताइए। चलिए अब हम कूट देखते हैं। कौन सा कूट सही है? 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला थी, कौन कौन? ए है श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और राज्यश्री देवी। बी है श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। सी है श्रीमती जय प्रभा देवी और मनोरमा देवी। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला का नाम है ऑप्शन बी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1940 को हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिलों के कहलगांव के सोनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता से हुआ? ए है सैयद अब्दुल बेलवी। बी है अब्दुल बारी। सी है शाह मोहम्मद। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद अब्दुल्ला बेलवी। 24 नंबर क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? ऑप्शन ए है बिहपुर भागलपुर। बी है कुंडनी तिरहुती। सी है तारापुर मुंगेर और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन ए बिहपुर भागलपुर में लाठियां बरसाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है, कौन है? ए है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बी है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा। और सी है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, मधुबनी। और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला आपका ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है जिसे चौर और मन कहते हैं। इससे संबंधित सत्य कथन है। ए है मन नदियों के तटयक वाहिका है जो गोखुर झील के रूप में पाए जाते हैं। बी है उपतराई क्षेत्र और गंगा प्राकृतिक कगार के बीच चौर क्षेत्र स्थित है। इसकी धाराकृति तरस्तरी के समान है जिसमें वर्षा काल में पानी भर जाता है। सी है चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिम चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुर एवं सुंदरपुरी चौर है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक।
क्वेश्चन नंबर 27, बागमती नदी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ए है, नेपाल के काठमांडू से 16 किलोमीटर उत्तर पूर्वी शिवपुरी पहाड़ियों से 15 मीटर की ऊंचाई से उत्पन्न होती है। बी है, बिहार में ग्राम सरवस्तिया के पास सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। सी है, बागमती नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है। तो 27 नंबर का आप इसी में आंसर दे दीजिए 3 ही ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागमती नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 28 से निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला सॉन्ग को शुरू किया गया था? ए है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बी है, विनायक दामोदर सावरकर ने। सी है, लाला हरदयाल ने। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, विनायक दामोदर सावरकर ने। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है, आपको मिलान करना है और कुट में सही आंसर देना है। ए है, जनित दास 1 नंबर में है, आजीवन कारावास में। बी है, चंद्रशेखर आज़ाद और 2 है, भूख हड़ताल से। सी है, भगत सिंह और 3 है, मुठभेड़ के दौरान। और डी है, कल्पना दत्त और 4 है, फांसी। तो कौन सा किससे सुमिलित होगा, आप एक बार मिला लीजिए। चलिए कुट देखते हैं। कुट में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा? ए महिलाएं, 2 कृषक, 3 मुसलमान और 4 बुद्धिजीवी। सही कौन सा है? 1 और 2। बी है 1, 2 और 3। सी है 2 और 3। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आंसर सी, 2 एवं 3 आपका सही है, यानी कृषक और मुसलमान। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? 1 नंबर है, भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश विरोध भावना उत्पन्न करना। 2 है, मुस्लिम समाज का सुधार। 3 है, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। 4 है, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस 4 ऑप्शन में से कौन कौन से सही है? ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 4, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जल्द से 31 नंबर का आंसर बताइए। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4, यानी भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इस अधिवेशन का अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। 2 है, इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। 3 नंबर है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया। तो इसमें कौन कौन से आंसर सही होगा? ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 2 और केवल 2, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी केवल 2 सही है। इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों आज हम इसमें 32 सी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद मैथ है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। लव यू।